करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली बात जो आज के दिन के लिए मैं अपनी और आपकी शिक्षा के निमित्त रखना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं पहले कि उसने इस लॉकडाउन के समय भी हमको यह अवसर दिया है कि हम एकत्रित ज़्यादा भीड़ में तो नहीं हो सकते हैं, परंतु अपने परिवार में हम बैठ करके प्रभु को धन्यवाद देने वाले बन सकते हैं। और परमेश्वर के विषय में हम इस बात को जानते हैं, भजन संहिता उसका 7 अध्याय उसका 11 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। बहुत ये कठिन बात है। एक व्यक्ति में इस प्रकार का गुण, वो धर्मी भी है और न्यायी भी है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति का न्यायी होना जो है बहुत कठिन बात है। यह वो धर्मी है तो दूसरे पर केवल और केवल धर्म के कारण से दया करता जाएगा, और न्यायी जो होगा न्याय के साथ दंड भी जुड़ा हुआ है। और इसलिए ये बात भी लिखी हुई है कि प्रतिदिन क्रोध करता है। जब हम गलत करते हैं और उस गलती का प्रतिफल मेरे और आपके जीवन में आता है, उसको भोगना पड़ता है, उस गलती के प्रतिफल को, तब न्याय पूरी होती है। और यदि हमारे गलती का दंड हमें न मिले तो न्याय नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर धर्मी भी है, और जिस प्रकार से वो जितना धर्मी है उसी प्रकार से वो न्यायी भी है, और न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमें इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मीका 6:8 में परमेश्वर जो है इस बात को कहता भी है कि परमेश्वर मनुष्य से और कुछ भी नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम होम बलि और मेल बलि चढ़ाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बहुत भेंट और दान लेकर के आए और नाना प्रकार के काम करें, नाना प्रकार के अनुष्ठान करें, और हम ऐसा करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु मीका 6:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य, परमेश्वर इसे छोड़ तुझसे और क्या चाहता है कि तू न्याय और धर्म के काम करे। और आगे कहता है, और तू नम्रता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलता रहे। इतनी ही बात परमेश्वर चाहता है मनुष्य से, और हर मनुष्य से चाहता है कि वो धर्म के काम करे और न्याय से प्रीति रखे और न्याय करे और नम्र बन करके परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहे, उसके पीछे पीछे चलता रहे। और ये बात इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मीका 6:8 में कि मनुष्य से परमेश्वर इस बात को छोड़ और कुछ नहीं चाहता करके, क्योंकि परमेश्वर स्वयं न्यायी और धर्मी। परमेश्वर जो है धर्मी परमेश्वर है और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए चाहता है कि हम भी न्यायी और धर्मी बने। भजन संहिता उसके 10 अध्याय में कुछ बातों को हम देखेंगे, जहां पर लिखा है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों छुपा रहता है। और संसार में हम इस बात को देखते और समझते हैं कि हमें बहुत बार ऐसा लगता है परमेश्वर हमसे छुप गया है, परमेश्वर ने अपना मुख छुपा लिया है, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, हमको ऐसा लगता है। और राजा दाऊद को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। और जब राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। दूसरे वचन में लिखा है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते। दुष्टों के अहंकार के कारण, दुष्ट क्योंकि अहंकारी है, घमंडी है, इस कारण से जो दीन मनुष्य हैं, जो नम्र मनुष्य हैं, वो खदेड़े जाते हैं, अर्थात वो भागते फिरते रहते हैं। आगे कहता है वचन, वो अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है।
दुष्ट किस बात पर घमंड करता है? अपनी अभिलाषा पर, अपनी इच्छाओं पर वो घमंड करता है। और लिखा है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। जो धन संपत्ति का लोभ जिसके मन में आता है वो परमेश्वर को क्या कर देता है? फिर त्याग देता है, परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर को भुला देता है वो, और केवल संसार और संसार के वैभव और संसार के धन संपत्ति में उसका मन लगा रहता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। दुष्ट ऐसा अपने मन में विचार करता, कहाँ परमेश्वर है, कब परमेश्वर दिखेगा, कोई परमेश्वर नहीं है। तो ये मन में इस प्रकार की कल्पना किसके मन में आती है? दुष्ट के मन में। किसके मन में? दुष्ट के मन में आती है। वो ऐसा विचार करता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और इसलिए वो अपने मन की अभिलाषा पर घमंड करते हुए चलता जाता है। और आगे कहता है उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। आगे कहता है तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। परमेश्वर के न्याय के विचार जो है, परमेश्वर का न्याय जो है इतनी ऊंचाई पर है कि दुष्ट की नजर वहां तक नहीं पहुंचती, दुष्ट की नजर वहां तक नहीं पहुंचती। और आगे लिखा है जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है। वह अपने मन में कहता है मैं कभी टलने का नहीं। कौन ऐसा कहता है? दुष्ट ऐसा कहता है कि मैं कभी टलूंगा नहीं, मैं कभी खत्म नहीं होगा, मैं दृढ़ रहूंगा। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, दुष्ट क्या कहता है? मैं पीढ़ी पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा, मेरे जीवन में दुख और विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा दुष्ट जो है अपने मन में विचार करता है और ऐसा सोचता है। उसका मुंह सांप और छल और अंधेर से भरा है, और उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों पर निर्दोष को घात करता है। जो दुष्ट है वो घात लगा करके बैठता है और निर्दोष की घात करने के लिए वो लगा रहता है। आगे वो कहता है उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं, वो लाचार लोगों पर भी घात करता जाता है। और आगे कहता है परमेश्वर का वचन, जैसा सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वह भी छिप कर घात में बैठा करता है। सिंह के समान निर्दोष व्यक्ति के, लाचार व्यक्ति की घात करने के लिए ये दुष्ट जो है बैठा करता है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों में पट के जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया, और वह मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। दुष्ट ऐसा विचार करता है कि परमेश्वर तो कभी देख नहीं पाता, मैं अपनी अभिलाषा, अपनी मन की, अपने दुष्टता के कार्यों को करते जाता हूं। और इस प्रकार से जो काम है वो दुष्ट लोग करते हैं इस संसार में। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको ये भी बतलाता है कि दुष्ट के कार्यों को देख करके तू कूड़ना मत, क्योंकि उसका जो अंत फल है वो बहुत ही खराब। अंत का जो फल उसको मिलने का है वो अच्छा फल उसको नहीं मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से हमने देखा भजन संहिता 7:11 में, जहां वचन कहता है कि परमेश्वर न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, उसी प्रकार से यदि हम भी न्याय और धर्म के काम करते हुए नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में परमेश्वर के पीछे पीछे चलने का प्रयत्न करेंगे, उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में मानने का प्रयत्न करेंगे, तो उसका जो प्रतिफल है वो जीवन है, वो अनंत जीवन है। उसका जो प्रतिफल है वो स्वर्ग है और स्वर्गीय धाम है। तो मेरे प्रियो, आज का ये छोटा सा वचन हम सबों के लिए आशीष और आनंद का कारण ठहरे।
कि हम दुष्टता के कार्यों से बचें और हम परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट न ठहरें, परंतु हम परमेश्वर के आज्ञा और शिक्षा के अनुसार, जैसा कि परमेश्वर चाहता है कि हे मनुष्य, परमेश्वर इसे छोड़ और तुझसे क्या चाहता है कि तू न्याय और धर्म के काम करे और नम्रता के साथ में अपने परमेश्वर यहोवा के साथ साथ चले, उसके पीछे पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी शिक्षाओं का पालन करे, तो निश्चय है कि हमारा जीवन जो है आशीषित जीवन होगा। हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों तले सुरक्षित पाए जाएंगे और परमेश्वर के पीछे पीछे उसकी महिमा करते हुए, हम उसकी होशन्ना और जय जयकार करते हुए जीवन में आगे को बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष